यशोदा सिर्फ इतना ही आराम करती है। जब वो मूर्छित हो जाती है ना, उतना ही देर वो आराम करती है, बाकी समय कन्हैया को याद करके रोते रहती है, कब आएगा मेरा कन्हैया। ब्रज में घूमती रहती है पागलों की तरह, जा जा करके वृक्षों से पूछती है, सभी से पूछती है, गोपियों से पूछती है कि कन्हैया तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था क्या? तुम उसे बांध कर रखी हो ना, मुझे लौटा दो मेरा बेटा। वृक्षों से जा करके पूछती है, तुम्हें पता है ना मेरा कन्हैया कहाँ है? मेरा कन्हैया मुझे लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। गोवर्धन पर्वत से जाकर पूछती है, कन्हैया तुझसे तो बड़ा प्रेम करता था ना, मेरा बेटा लौटा दो मुझे। इस तरह से यशोदा मैया जो है पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। जिस समय मूर्छित होती है केवल उतना ही देर वो आराम करती है। उसके बाद उद्धव जी को याद आता है कि मैं क्या करने आया हूं। याद आता है कि मैं ज्ञान से समझाने आया हूं। उद्धव जी जो है नंद बाबा से कहते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है, लेकिन आप उसे बार बार पुत्र पुत्र कह रहे हो। मैं आपको बता दूं कि वो किसी का पुत्र नहीं है, वो भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है, उन्होंने सबको बनाया है, वो किसी का पुत्र नहीं है। जन्म लिया, उन्होंने कुछ लीलाएं करी, फिर वो चले गए। ये रोना धोना छोड़ो, मोक्ष की प्राप्ति करो, वही लक्ष्य है हमारे जीवन का। प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता। नंद बाबा जैसे इतना सुनते हैं कहते हैं, अरे मुझे तो लगा था कि तुम कोई ज्ञानी होगी, लेकिन तुम तो साधारण से व्यक्ति निकले। तुम कहते हो कि कन्हैया किसी का पुत्र नहीं है, हमसे गलती हुई है उसको पुत्र कह करके। चलो मान लेते हैं गलती हुई है, लेकिन भगवान से गलती हो सकती है क्या? कन्हैया ने बहुत बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है, और कई बार तो गोपियां जो है ना आकर के कहती थी कि यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, दाऊ भैया गोरे हैं, तू काला है, तू यशोदा का बेटा नहीं है, तुझे कहीं से उठा के लाए हैं। जैसे ही ऐसे बोलते थे कन्हैया क्रोधित हो जाता था, जा करके यशोदा से शिकायत करता था, देख मैया वो गोपी को समझा दे, मैं तेरा छोरा हूं ना, मैं तेरा बेटा हूं। गोपियां बार बार कहती है कि आपने मुझे उठा के लाया, उठा के लाया है, गोपी को समझा दे, मैं तेरा बेटा हूं। और आप, अब तुम कहते हो कि वो हमारा बेटा नहीं है, तुम कहते हो कि हमसे गलती हो गई। चलो मान लिया कि हमसे गलती हुई, अच्छा जो सबका पालन पोषण करते हैं, सबका पेट भरते हैं, क्या उसे कभी भूख लग सकती है? नहीं। लेकिन मेरे कन्हैया को भूख लगती थी, मैंने उसे भूख में छटपटाते हुए देखा है, भूख में क्रोधित होते हुए देखा है, और तुम कहते हो वो भगवान है। भगवान कहते हैं कि हमेशा सत्य की राह पर चलो, लेकिन मेरा बेटा तो बात बात पर झूठ बोलता था, वहां भी झूठ बोलता था जहां झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो वहां पर भी झूठ बोलता था। तुम इतना कहोगे तो मेरी विरह वेदना दूर हो जाएगी, तुम्हें लगता है कि मेरा दुख और दूर हो जाएगा?
अब तो मेरा दुख और भी बढ़ गया, क्योंकि तूने मुझे आकर के क्या बता दिया। अब तक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया है, लेकिन तुमने ये बता दिया कि वो भगवान है। अब मेरी और दुख बढ़ गई है कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, भगवान मेरा घर छोड़ करके चले गए, उन्होंने मुझे त्याग दिया। रो रहे हैं नंद बाबा, और रोते रोते नंद बाबा जो है अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। अब उद्धव जी वहां से चले जाते हैं, थोड़ी देर आगे जाते हैं, देखते हैं कि पेड़ के पीछे कुछ गोपियां बैठी हुई हैं, और वो गोपियां जो है आपस में बात कर रही है। एक गोपी कहती है कि ये सोने का रथ किसका है? यहाँ तो किसी के पास सोने का रथ नहीं होगा। दूसरी गोपी कहती, अरे तुम्हें याद नहीं है वो अक्रूर हमारे कृष्ण को लेकर के चला गया था, अब मथुरावासी फिर से क्या लेने आए हैं। अब किसी अनजान पुरुष से तो बात नहीं कर सकते गोपी, कैसे बात करें। और तभी एक भ्रमर उड़ते हुए आता है, और उसके माध्यम से, भ्रमर का अर्थ है भौरा, वो उड़ते हुए आता है, उसके माध्यम से गोपी के बीच में और उद्धव जी के बीच में बातें होती हैं। उद्धव जी कहते हैं कि कहाँ तुम ये प्रेम के चक्कर में पड़ गई हो, प्रेम कुछ नहीं होता, असली हमारे जीवन का लक्ष्य है केवल मोक्ष की प्राप्ति। तुम ये रोना धोना छोड़ो और मोक्ष को प्राप्त करो। उद्धव गोपियां उद्धव से कहती है, कौन कहता है हम दुखी हैं? पहले कृष्ण ब्रज में रहते थे, सुबह शाम हमें उनके दर्शन होते थे, अब कृष्ण हमारे रोम रोम में बसे हुए, छलिया छल करके चला गया हमारे साथ। यहाँ पर गोपियों के बीच में और उद्धव के बीच में बातें होती हैं। गोपियां कहती हैं, आइए भजन के माध्यम से हम गोपी और उद्धव जी के बीच का संवाद का वर्णन सुनते हैं। सभी मेरा सहयोग करेंगे। गोपियां कह रही है उद्धव जी से, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बोलिए, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते
उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने सब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊदा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं पूजा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं पूजा। जय हो। देखिए, जो भगवान की भक्ति में डूब गया है, उनको कोई चीज की परवाह नहीं होती, कोई मस्ती की जरूरत नहीं होती। ये भक्त कहता है कि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो मसल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं पूजा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सजदे होते हैं सोने, यहाँ सजदे होते हैं सोने। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं पूजा, ये तो प्रेम की बातें हैं पूजा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, आशिकी तेरी सस्ती नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में